एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी पहुंचे। दोनों की शक्ल सूरत और कपड़े महंगे थे, जिससे पता चलता था कि वे धनवान थे, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इस आदमी ने मुझसे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थीं और अब यह कह रहा है कि उसने कभी कोई ऋण नहीं लिया। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। दूसरा व्यापारी तुरंत बोल उठा, महाराज, यह सरासर झूठ है। मैंने इससे कोई धन नहीं लिया। यह मुझे झूठा फंसाना चाहता है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले की सच्चाई का पता लगाओ और सही निर्णय लो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस मामले की जांच करने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। बीरबल सबसे पहले उस व्यापारी के पास गए जिसने पैसे उधार देने का दावा किया था। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने इस आदमी को पैसे दिए थे? व्यापारी बोला, मालिक, कोई लिखित सबूत तो नहीं है, लेकिन मैंने इसे महल के बगीचे में पैसे दिए थे। यह बात मेरे सेवक ने भी देखी थी। बीरबल ने दूसरे व्यापारी से भी यही सवाल किया। वह घबराकर बोला, मैंने कभी कोई पैसे नहीं लिए। यह पूरी तरह से झूठा आरोप है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल दरबार में हाजिर हो जाना, तब सच्चाई सामने आ जाएगी। अगले दिन दोनों व्यापारी दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, कल मैंने इस मामले की गहराई से जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि सच्चाई केवल भगवान जानता है। इसलिए मैंने कल रात महल के बगीचे में एक विशेष पूजा करवाई थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, पूजा किस लिए? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने रात को उस पेड़ के नीचे दीप जलाए जहां व्यापारी ने कहा था कि उसने पैसे दिए थे। वह पेड़ बहुत पुराना और रहस्यमय है। मैंने सुना है कि यह पेड़ सच्चाई को प्रकट करने की शक्ति रखता है। इसलिए मैंने आज सुबह अपने सेवकों को भेजा था कि वे देखें कि पेड़ ने कोई संकेत दिया या नहीं। बीरबल ने फिर दोनों व्यापारियों की ओर देखा और कहा, जिस पेड़ ने रात को यह घटना देखी थी, वही अब हमें बताएगा कि कौन सच बोल रहा है। दूसरा व्यापारी, जिसने ऋण लेने से इनकार किया था, थोड़ा बेचैन दिखने लगा। बीरबल ने पहला व्यापारी से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि वह पेड़ कैसा दिखता है? पहला व्यापारी बोला, हाँ महाराज, वह एक बड़ा नीम का पेड़ है जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं। फिर बीरबल ने दूसरे व्यापारी की ओर देखा और पूछा, और तुम? कल रात जब पेड़ से पूछने की पूजा हो रही थी तो वह किस रंग का दिख रहा था? दूसरा व्यापारी घबरा गया। वह बोला, मुझे नहीं पता महाराज, मैंने कभी उस पेड़ को ध्यान से नहीं देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं साबित करना चाहता था। अगर तुमने सच में पैसे लिए ही नहीं तो फिर कल रात तुम उस पेड़ को देखने क्यों गए? और अगर तुम गए ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि वह कौन सा पेड़ है? दरबार में सभी को अब समझ में आ गया कि दूसरा व्यापारी झूठ बोल रहा था। वह डर से कांपने लगा और राजा के सामने सिर झुका लिया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, झूठ बोलने और धोखा देने का परिणाम भयंकर होता है। तुम्हें इसके लिए दंड मिलना चाहिए। दूसरा व्यापारी गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, कृपा करें। अकबर ने आदेश दिया, इस आदमी को कुछ दिनों के लिए कारागार में डाल दिया जाए और इसे उचित दंड दिया जाए। पहले व्यापारी को उसके पैसे वापस दिलवा दिए गए। बीरबल की चतुराई से न्याय हो गया और एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिला। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ कितना भी चालाकी से बोला जाए, सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है।
बीरबल ने बिना किसी गवाह या लिखित प्रमाण के भी अपनी बुद्धिमत्ता से न्याय किया। इससे यह भी सीख मिलती है कि सच्चाई की जांच करने के लिए केवल प्रमाण ही नहीं, बल्कि तर्क और चतुराई भी जरूरी होती है।